Today I am going to take the lecture on the topic architecture of object oriented and object relational databases. Architecture of object oriented and object relational databases. In this two things are there. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, आपने C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है C++, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस भी पढ़ चुके हो आप कि ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे रिलेशनल डेटाबेस में हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका आर्किटेक्चर पढ़ने वाले हैं। तो ये जो है 6 लेयर आर्किटेक्चर मॉड्यूल है, किसके लिए? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस के लिए। तो यहाँ पे आप इसको डायग्राम में देखो कि ये 6 लेयर है, इसमें 6 लेयर्स आपको दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सबसे पहले आप देखो, जैसे ये सारा अपना डेटा है जिसमें डेटा स्टोर होगा, यहाँ पे पेजिंग लेयर आएगी, फिर वर्चुअल लेयर आएगी, सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन, इंटरेक्शन लेयर। जैसे कि आपने OSI मॉडल में पढ़ा होगा कि फिजिकल लेयर होती है, डेटा लिंक लेयर होती है, ये सारी चीज़ें, नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन सेशन, ये सारी लेयर पढ़ी होंगी ना। इसी तरह से इसमें भी लेयर्स हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें इंटरेक्शन लेयर में कौन, यूज़र 1 यूज़र 2 सारे यूज़र्स उसको यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये हो गया 6 लेयर आर्किटेक्चर मॉडल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस। अब ये जो है इसमें क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस है, इसमें क्या डेटा कैसे ट्रांसफ़र होगा डेटाबेस सर्वर से टू किसको, क्लाइंट को। और ये क्या कर, ये किसके थ्रू जाएगा? 6 लेयर्स के थ्रू पास होके जाएगा। जैसे यहाँ से डेटा आया ना, 6 लेयर से पास होके आपका यूज़र के पास ही आपका डेटा जा रहा है, ठीक है। अब क्या हो गया कि ये जो ये हमने डायग्राम में भी देख लिया, ठीक है। अब इसमें अपन देखते हैं कि ये जो नेक्स्ट है इंटरेक्शन, फर्स्ट लेयर, इसमें इंटरेक्शन लेयर है। इसका नाम से पता चल रहा है कि ये लेयर क्या कर रही होगी, इंटरेक्ट कर रही होगी किससे? अब डेटाबेस की बात हो रही है तो डेटा से इंटरेक्शन होगा इसका, ठीक है। तो द इंटरेक्शन लेयर इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द 6 लेयर्स आर्किटेक्चर मॉडल फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस। इस लेयर में क्या होता है, जो यूज़र होता है डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। यूज़र कैन सेंड द डेटा टू डेटाबेस एज वेल एज डेटा कैन बी रिट्रीव्ड फ्रॉम डेटा टू यूज़र, ठीक है। यूज़र जैसे अपन विकीपीडिया आपने देखा है, उसमें क्या आप देखोगे, कभी भी सर्च करोगे एडिट का ऑप्शन आता है, मतलब यू कैन एडिट दैट इन्फॉर्मेशन। तो आप उसको देख भी पा रहे हो, रिट्रीव भी कर पा रहे हो, और वहाँ पे चीज़ सेंड भी कर पा रहे हो, मीन्स अपलोड भी कर पा रहे हो। तो यहाँ पे बस एग्जाम्पल, मतलब समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया। तो इसमें क्या हो गया कि आप इस लेयर में आप उससे डेटाबेस से इंटरेक्ट भी कर रहे हो, और रिट्रीव भी कर रहे हो, और उसको उसमें चीज़ भी डाल रहे हो, ठीक है। अब जो रॉबर्ट ग्रीन था, वो क्या कह रहे हैं कि जो इंडिविजुअल ऑपरेशंस होते हैं ट्रांजैक्शंस में, और उसको क्या है देर, उसके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी सुना होगा आपने, तो उसने ये कहा है कि आई एम नॉट श्योर, ओके, बट this was Maricot point about millions of objects needed to be logged and the impact of that in the object based architecture, ठीक है। अब सेकेंड लेयर की अगर हम बात करें तो इसमें होगा कि एप्लीकेशन लेयर। अब इस एप्लीकेशन लेयर में क्या हो जाएगा, द एप्लीकेशन लेयर इज अ सेकेंड लेयर इन दिस मॉडल। तो रॉबर्ट ग्रीन क्या कहते हैं, उनका ये एजम्पशन है कि इफ़ बाय चांस एन अर्ली अडॉप्टर चूज एन ODB whose ODB whose architecture was ill suited for their applications need, the reasoning lead immediately to the conclusion that no ODB was suited to solve their needs, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो इलॉजिकल थिंकिंग मतलब आती है आपकी कि परमिशन ऑफ मिसकंसेप्शंस रिगार्डिंग द OODB। तो
ये है कि ये बहुत क्या बोलते हैं, स्लो होती है. दे डोंट हैंडल हाई कॉन्करेंसी एंड दे डोंट स्केल विद लार्ज डेटा. अब नेक्स्ट हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन लेयर पे, जो कि आपकी थर्ड लेयर है. ठीक है, ये लेयर क्या करती है? दिस लेयर कैन चेंज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर रिक्वायरमेंट. तो ये क्रिस्टीना उन्होंने कहा है कि डिस्कस किया है ये जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन है फार्मास्यूटिकल कंपनी की, ये जो नॉलेज इंसेंटिव ऑर्गेनाइजेशन हैं जितनी, ये बहुत लार्ज नंबर में साइंटिफिक रिकॉर्ड्स रखती हैं रिसर्च के लिए और कुछ डेवलप जो एक्टिविटीज़ को डेवलप करने के लिए. तो उनको क्या करना पड़ता है, ये दे ऑल्सो स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वालिटी. तो वो क्वालिटी के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स रखती हैं quality system. This imposes complex data as well as document workflow. So the success in preserving complex structures like databases depends crucially on the amount of information that is lost in the process, and this is inversely related to the amount of metadata included in the preservation package. अब नेक्स्ट लेयर है आपकी सिक्योरिटी लेयर. ये लेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस मॉडल में. तो जो सिक्योरिटी लेयर है, वैसे भी सिक्योरिटी तो इम्पॉर्टेंट होती ही है. तो सिक्योरिटी लेयर इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द full security to data and also provide to the security of application used to manage the data also. तो डेविड ने क्या कहा, एग्जामिन किया है कि जो डिफरेंस बिटवीन द सिक्योरिटी posture of Microsoft SQL Server and Oracle RDBMS. So these are based upon flaws reporting by external security researchers. ठीक है, और ये क्योंकि वेंडर के द्वारा फिक्स होते हैं इसलिए इन्होंने ऐसा बोला. ठीक है, अब ये जो लेयर है सीधी सी बात है, ऑथेंटिकेशन का तो कॉन्सेप्ट आएगा इसमें. ऑथेंटिकेशन टू द यूज़र uses as well as authentication to database administrator. तो उन दोनों के लिए यूजर्स के लिए एज वेल एज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये लेयर बेसिकली यूज़ कर होती है. तो जितनी भी सिक्योरिटी से रिलेटेड कंसर्न है वो इस लेयर में होते हैं. ओके, एंड हु कैन यूज़ व्हाट टाइप ऑफ डेटा, ये भी वो देखते हैं कि कौन सा डेटा कौन यूज़ करेगा. ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेयर आती है हमारी वर्चुअल लेयर. इसमें क्या है कि इन्होंने बोला है कि दिस इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ देयर अप्रोच इज़ दैट द जो मेमोरी रिक्वायरमेंट होती है सिंगल स्लाइस प्रोसेसर की, ये बहुत छोटी होती है एंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट साइज. ओके, सो इस मॉडल में जो वर्चुअल लेयर है वो manage the data virtually. So this time the large volume of data are managed. So the concept of virtual is to put the data outside the memory as per the requirement. The data are converted in real memory. So इस तरह से क्या हो जाता है, प्रॉब्लम जो होती है लार्ज डेटा की वो सॉल्व हो जाती है. ठीक है, अब पेजेंट लेयर की बात करते हैं. तो एम के मोहनिया ने और NL सारदा ने डिस्क्राइब किया कि 3 लेवल आर्किटेक्चर फॉर ए DDBMS. ये क्या करेगा कि विच एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ पर्टेनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग लार्ज रूल बेस्ड एंड एफिशिएंट क्वेरी हैंडलिंग. तो जो पेजिंग लेयर है वो रिस्पॉन्सिबल करती है कि डेटा को डिवाइड कर देती है पेजेस में. ठीक है, अब ये जो पेजेस हैं ईजली मैनेज हो जाते हैं. द डेटा डिवाइडेड into pages as the same size of page frame. The page frame is that dividing memory is equal number of partitions. In this way large volume of data can be managed efficiently. Okay, so this is all about today's session, and the session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth.
Women's University Jaipur. Hope you like this digital session, and if you have any query, please mention in comment box. I will resolve your problem. Thank you.